नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए, धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम से हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। कोलियारी खरेंगा दोनर जोरातराई मार्ग अपनी बदहाली के लिए आंसू बहा रहा है, जिसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार वहां के रेत खदानों से निकलने वाली भारी ओवरलोड वाहन है। जहां एक और धमतरी विधायक आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा कर रही हैं, वहीं अब विपक्ष के बाद अब उन्हीं के पार्टी के नेता अब उन पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पदयात्रा में क्षेत्र के लोगों की संख्या काफी कम है। जो पदयात्रा में शामिल है वे उस क्षेत्र के भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी है। बाकी उस क्षेत्र के आम लोग की संख्या देखने को नहीं मिली। दूसरी ओर कोलियारी खरेंगा मार्ग सड़क निर्माण संघर्ष समिति ने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि विधायक की पदयात्रा को हमारा समर्थन नहीं है। कहीं इससे विधायक की पदयात्रा को दूसरे दिन क्षेत्रवासियों के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। आइए इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। संघर्ष समिति की मांग थी कि मार्ग का निर्माण एवं चौड़ीकरण नहीं हो जाता तब तक इस सड़क पर भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रखा जाए, लेकिन पैसों की लालच में कल रात परसूली खदान को क्षेत्र के 23 गांव के लोगों के निर्णय को ढाढ़स बताते हुए खदान प्रारंभ करने का दुस्साहस किया गया, जिसकी सूचना पाकर संघर्ष समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता तथा ग्रामीण जन एकत्रित होकर सड़क पर ही रात बिताए हैं तथा माइनिंग के अधिकारियों को ओवरलोड वाहन पर कार्रवाई करने के लिए बुलाए जाने पर भी उन्होंने कोई नीतिगत कार्रवाई न करते हुए वापस लौट गए, जिससे ग्रामीण आक्रोशित है। वहीं इस बात को लेकर विधायक ने कहा कि जो लोग पदयात्रा का विरोध कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि इस क्षेत्र का विकास हो, वही लोग विरोध करते हैं। वही क्षेत्र के लोगों का सवाल है कि विधायक अपने हिस्से की यात्रा पर उन्होंने कहीं पर भी सड़क खराबी का कारण बने रेत खदान तथा भारी वाहनों के संबंध में कोई आंदोलन नहीं करते हुए मौन साधी हुई है। विधायक जी को, विधायक होता है पूरे क्षेत्र का, उसको रोड के बारे में हम लोग जनता लड़ रहे हैं, उसको समर्थन करना चाहिए। जब उसको मालूम यहाँ हाईवे पकड़ाया है तो कलेक्टर को फ़ोन लगा के कार्रवाई करना चाहिए। आज पदयात्रा में गए हैं, दिखावा नहीं तो क्या है। हम लोग इतना लड़ाई लड़ रहे हैं रोड के बारे में, आप जिम्मेदार विधायक कहलाते हैं क्षेत्र का, उसको कलेक्टर को तुरंत फ़ोन लगा के कार्रवाई करना चाहिए, ना कि पदयात्रा में जाना चाहिए। इधर से जाना चाहिए। जो रोड के मांग कर रहे हैं, गड्ढा में कई बार गिर रहे हैं, मर रहे हैं, कई लोग मर गए। 27 तारीख से धरना में इस मार्ग की मांग के लिए बैठे हुए हैं और लगातार शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं कि ये जर्जर मार्ग है, इसकी नवीनीकरण होना चाहिए, उद्धार होनी चाहिए। और शासन प्रशासन लगातार उपेक्षा किया जा रहा है, हम लोगों को छलावा करते आ रही है। कोई बोलता है कि एडीबी से पास हो गया है, कोई बोलता है पीडब्ल्यू से सर्वे करा करके पास करवाएंगे। इस तरह से बातें कर करके हम सब यहाँ के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। हम लोग पिछले 20 सालों से अनवरत मांग उठाते रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं लगी है। कल यहाँ पर परसूली खदान पर अवैध रूप से निकासी करने का, मशीन से लोडिंग करने का प्रयास किया गया। गांववासी के सहयोग से यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी को रोका। रात में माइनिंग अधिकारी आकर के हम लोगों को धमकी चमकी दे रहे थे, आप लोग कौन हो, रोकने वाले कौन होते हो। इस तरह से लोगों को धमकाना चमकाना एक अधिकारी को शोभा देता नहीं है। और अवैध खदान जब चल रहा है, हम लोग बोले कि नीचे मशीन चल रहा है, चलिए देखिए, तो वो अधिकारी मशीन को देखने के लिए न नदी में उतरा और न कार्रवाई किया। जो गाड़ी अभी भरी पड़ी है, अभी आपके सामने दिख रहा है कि हाईवा भरी पड़ी है। हम लोग कल रात से परेशान हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग भूखे प्यासे यहीं पर सोए हुए हैं। इतने परेशान है कि हम लोग, कोई अधिकारी यहाँ पर हम लोग को सूद लेने वाला नहीं है। इतनी हमारी दुर्गति हो चुकी है, हम लोग मानो इस क्षेत्र में जन्म लेकर श्रापित हो चुके हैं, ऐसा हो गया। विगत 3 महीनों से हम सब
इस क्षेत्र के इस दुर्व्यवस्थित बहुत ही गंभीर जर्जर रोड के लिए पूरे जनमानस एक मंच पर आकर अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, अपने इस क्षेत्र के जनमानस की सुरक्षा के लिए अडिग होकर आंदोलनरत हैं। और उसी के तहत पिछले महीना हम लोगों ने कोलियारी चौक में चक्का जाम आंदोलन किया था। ग्राम दर्री में भी निरंतर हम लोग आंदोलनरत रहे हैं। उसी प्रकार झूरा नवा गाँव में भी हमारा टीम आंदोलनरत रहे हैं। और जब हमारे द्वारा, हमारे संघर्ष समिति के द्वारा, जनमानस के द्वारा चक्का जाम कोलियारी में किया गया, तब शासन प्रशासन के सक्षम अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया था कि जब तक यह रोड की दशा और दिशा नहीं बदल जाएगा तब तक इस रोड में किसी प्रकार का भारी वाहन का आवाजाही को प्रतिबंध रखेंगे। अगर इस प्रकार का होता तो उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। साथ में जितने भी इस नदी पट्टी के ग्रामों का खदान संचालित है, उस खदान को संचालित नहीं किया जाएगा, ऐसा स्वस्थ हमारे जनमानस को किए थे। तब हम लोग चक्का जाम ख़त्म कर अनवरत इस रोड का मॉनिटरिंग हमारे सदस्यों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा करते रहे थे। और ये हम कल रात से बैठे हैं यहाँ, रेत के अवैध परिवहन होते और पिछले महीना हमन यहाँ कोलियारी में चक्का जाम कर रहे हैं। तो आरटीओ वाला, पीडब्ल्यूडी वाला, माइनिंग वाला सब मिलके हमारा आश्वासन दे रही से कि ये रोड में भारी वाहन के प्रवेश नहीं हो सके करके। लेकिन यहाँ अभी देखे जाते कि 8 गाड़ी आपके सामने में खड़े हैं। ये परसुली खदान है। तो परसुली खदान में 8 गाड़ी यहाँ अभी खड़े हैं और मशीन से लोडिंग चलत है। और अभी ड्राइवर हमर बनकर बोले कि हम तो पीट पास लेके चला था भैया ऐसा करके। तो एक गाड़ी भर में पीट पास है और वो खदान के अवधि 7वां महीने में ख़त्म हो चुके हैं। और आज के डेट में, मतलब कल 18 तारीख के डेट में पीट पास कटे हैं। और मैं शासन प्रशासन और खनिज विभाग से ये पूछना चाहता हूँ कि रात के लोडिंग के ऐसे कोई नियम हवे का, और मशीन से लोडिंग के नियम है का, और जो बंद अवधि के खदान हवे जेकर ऑलरेडी खदान के अवधि खत्म हो चुके हैं, वो खदान के लिए ये करे बर, यहाँ से मुक्त करवाए बर खुद खनिज अधिकारी लगे रही से। तो समझ ये नहीं आया कि खनिज अधिकारी आखिर माइनिंग माफिया मन के, खनिज माफिया मन के, रेत माफिया मन के दलाली का वर करे थे। और लगातार आरटीओ साहब से भी बात किए जाते, माइनिंग अधिकारी से भी बात किए जाते, एसडीएम से भी बात किए जाते, कोई भी अधिकारी यहाँ आए बर तैयार नहीं है। एक कारण समझ से परे हमार मन के मांग यही है कि सड़क निर्माण जब तक नहीं होते तब तक के भारी वाहन ये रोड में ना चले। जब तक कार्रवाई नहीं हुई तब तक हम ग्रामीण मन के साथ डटे रहो यहाँ। अब विधायक जी अपन राजनीतिक कारण से पद यात्रा करत है, उमें हम क्या बोल सकते हैं कि ये योजना होती, इसमें किसी भी प्रकार की प्रशासकीय स्वीकृति इसमें नहीं मिली है। और हम चाहते हैं कि ये रोड बन जाए, इसके लिए यह विशाल पदयात्रा प्रारंभ की गई है। पूर्व में भी श्रेय की राजनीति की गई है कि ये लोगों द्वारा ये बताया गया कि हमारे माध्यम से ये स्वीकृत हो चुका है, इस पर भी क्या कहें? अरे मैं तो पूछती हूँ कहाँ है वो कांग्रेसी, आ जाए ना आप रोड पर, आप बताइए स्वीकृति हुई है तो प्रशासकीय स्वीकृति आप बताइए ना, कहाँ पर प्रशासकीय स्वीकृति हुई है? ये रोड अभी एडीबी डेवलपमेंट में जो ये रोड सैंक्शन हुआ है, इसकी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हो पाई है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यह इसकी तैयारी की गई थी और 19 और 20 में इसकी स्वीकृति मिली थी, लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिल पाई, जैसे मैंने पहले भी स्पष्ट किया है। और लगातार आप देख रहे हैं 4 साल से जो कांग्रेस की सरकार है, मैंने पहले भी कहा, केवल आश्वासन दे रही। हम तो 4 बार 5 बार विभाग के मंत्री से आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने इस विषय में मुझसे चर्चा भी की थी। लगातार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यह जानकारी भी मिलती रही। हमने भी आप लोगों को यह जानकारी दी थी कि विभाग के मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से बार बार हमने मिला है, यहाँ के क्षेत्रवासियों ने भी उनसे मिला है, लेकिन लगातार केवल आश्वासन मिला है। आप देख रहे, बताइए ना, यदि एडीबी में सैंक्शन है तो उसके 2.5 साल 3 साल बाद उसका जो टेंडर लग रहा है, डीपीआर का टेंडर लग रहा है। अब बताइए, रोड आप बोलते हैं सैंक्शन है तो रोड बन क्यों नहीं रही? किस प्रकार की दिक्कतें हैं? सरकार के पास पैसा नहीं है रोड बनाने के लिए, किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। और पैसा यदि है आपके पास तो आप इन 3 सालों में क्या कर रहे थे? आपने रोड क्यों नहीं बनाई? स्पष्ट करिए। यदि प्रशासनिक अक्षमता है तो क्या प्रशासन को ठीक से नहीं चला पा रही है? ये भी स्पष्ट करें माननीय मुख्यमंत्री जी।
तो ये सारे विषय हैं, क्यों वो स्पष्ट नहीं करना चाहती? यदि रोड सैंक्शन है तो आप रोड बनाइए, उसमें 2 साल 2.5 साल रुकने का क्या मतलब है? फिर सर्वे तो अभी हुआ है, अभी सर्वे एडीबी द्वारा कहा जा रहा है सर्वे हमने वही चीजें मैं बोल रही हूँ। 19-20 में ये जब हुआ था तो 2.5 साल 3 साल बाद यदि डीपीआर के लिए यदि सर्वे हुआ है तो अभी तो बहुत सारी प्रक्रियाएं बाकी हैं। तो आप उसको छोड़िए, आप डीपीआर, आप एडीबी में जो सैंक्शन उसको छोड़िए ना। आप जो माननीय मुख्यमंत्री जी को स्टेटमेंट बार बार आ रहा है कि हम हर पूरे प्रदेश भर में जितने गड्ढे हैं उनको भरेंगे। गड्ढों को भरने से काम नहीं चलेगा। रर्री करेंगे कि ये रोड, हमको नई रोड चाहिए। आपने गड्ढे भरने के नाम पर केवल और केवल खाना पूर्ति की है, लेकिन यहाँ के क्षेत्रवासियों की मांग है कि ये रोड हमको नहीं चाहिए। ये 33 किलोमीटर की रोड है और इसके लिए सड़क की लड़ाई हम सड़क पर लड़ रहे हैं, पूरी जनता के साथ लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, और बड़ा विशाल जन सहयोग हमको मिल रहा है। स्थानीय कांग्रेस को कहना है कि शेख राजनीति कर रही है, स्वीकृत हो चुका है, सर्वे हो चुका है। अरे भैया, यही तो कांग्रेसी है जो रोपा लगाए थे। यदि स्वीकृत हुआ है तो आ जाइए ना, मैं तो आपको खुली बहस की चुनौती देती हूँ, आ जाइए आप। कहाँ मुझसे बहस करेंगे? मेरा एक कार्यकर्ता इस क्षेत्र के वासी आपसे खुली बहस करने को तैयार है। मैं चुनौती देती हूँ, यदि प्रशासकीय स्वीकृति मिली है तो आप बताइए, काम सैंक्शन हो गया है तो आप मुझे बताइए। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपकी विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।